हेलो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होने के बाद से डेली कोई ना कोई बड़े बड़े राज खुलते जा रहे हैं। उन्हीं में से बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नाम भी सामने आ गए हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कई तरीके से परेशान किया और उनकी कई काम भी उनसे छीन लिए, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए थे। दोस्तों, इसी बीच ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका पादुकोण का भी नाम सामने आया है। चलिए इनके बारे में आपको मैं पूरी डिटेलिंग बताता हूँ। उसके पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की जांच जारी है और इस जांच में बॉलीवुड के कई सितारों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर, सारा अली खान के अलावा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कही जाने वाली दीपिका पादुकोण का भी नाम सामने आया है। दोस्तों, एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है कि जया साहा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट मैनेजर हैं, उनके और दीपिका पादुकोण के बीच की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें दीपिका पादुकोण जया साहा से ड्रग्स मांगते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जया साहा और श्रद्धा कपूर के बीच की भी एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें श्रद्धा कपूर सीबीडी ऑयल की मांग करती हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे एक कोड वर्ड है जिसमें इन सभी लोग मिल करके ड्रग्स की मांग किया करते थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जया साहा के जितने भी मोबाइल हैं उन सभी को एनसीबी ने रिकवर कर लिया है और जितनी भी डेटा थी उन सभी को वापस लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इनसे ये बातें पता चली है कि बॉलीवुड स्लैब्स उनसे सीबीडी ऑयल और ड्रग्स के बारे में पूछा करते थे। माना जा रहा है दोस्तों कि रिया के बाद जया साहा बॉलीवुड के ड्रग्स कार्टेल को लेकर के अहम लिंक थी। उन्होंने दोस्तों ये भी बताया कि पहले रिया और जया साहा की चैट को ईडी ने रिकवर किया, जिनसे ये सामने आया कि जया ने रिया को कहा था कि सुशांत को सीबीडी ऑयल की कुछ बूंदें दी जाएं जो 30 से 40 मिनट में अपना असर दिखाएंगी। इसके बाद ही जया से ईडी ने पूछताछ की। जया साहा ने ईडी को अपने बयान में कहा था कि उन्होंने कभी भी सीबीडी ऑयल जैसा कुछ किसी को भी अब सप्लाई नहीं किया। तो दोस्तों, इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि जया साहा भी अब झूठ बोल रही हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पहले कहा था कि मैं किसी भी प्रकार के सीबीडी ऑयल ड्रग्स के बारे में नहीं जानती, लेकिन अब चैट से एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि वो सीबीडी ऑयल नाम के इस ड्रग्स को सप्लाई करती थी। दोस्तों, जया के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया था और बताया था कि वे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने सीबीडी ऑयल को चाय या कॉफ़ी के साथ लेने की नसीहत दी थी, जिससे एक्टर को रिलैक्स महसूस हो सके। जया ने ईडी से ये भी कहा कि जो ऑयल उन्होंने सुशांत को सुझाव में दिया था वे पूरी तरह लीगल है और आसानी से शॉपिंग पोर्टल्स में मिल जाते हैं। बता दें दोस्तों कि इस सारे मामले में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी नाम सामने आ रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि ये जया साहा जो है, ये सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर है। इसने अभी बहुत अच्छा से झूठ बोला है, क्योंकि शुरू में तो ये बोल रही थी कि मैं किसी भी प्रकार के सीबीडी ऑयल ड्रग्स को नहीं जानती, लेकिन अब जब एनसीबी ने सारे के सारे डिलीट डेटा को रिकवर कर लिया है तो उससे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सब के सब मिले हुए हैं। आप किसी से भी सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते, सब झूठ बोलेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत भाई को बहुत ही तरीके से फंसाया गया है, सभी मिले हुए हैं और एक न एक दिन दोस्तों सच्चाई जरूर सामने आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सच्चाई सामने आते जा रही है। सारे के सारे लोग जेल के सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कि आप अपना ईमान मत बेच देना, इस क्रांतिकारी रूप को बदलने मत देना, और जब हमारे सुशांत सिंह राजपूत भाई को इंसाफ मिल जाए तो उसके बाद आप बॉलीवुड से बिल्कुल रिश्ता नाता तोड़े रखना, ना कि वापस जा करके दोबारा से इन नीच लोगों के फिल्म को देखना। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें इन सभी लोगों का बहिष्कार करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए समय के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।